राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि यदि वो दो देशों के बीच चल रही तनातनी में हस्तक्षेप कर दे तो वहां शांति का माहौल दिखने लगता है। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ट्रंप की सीजफायर नीति बेअसर रही। दोनों देश आमने सामने हैं। पिछले महीने थाईलैंड ने लैंडमाइन विस्फोट में अपने एक सैनिक के घायल होने का आरोप लगाकर कंबोडिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। इसके बाद थाईलैंड की सेना कंबोडिया की सीमा में घुस गई। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे कि थाईलैंड और कंबोडिया आखिर मान क्यों नहीं रहे। 2 महीने पहले ही ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने का जो दावा किया, उस दावे की आखिर हवा कैसे निकल गई। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की असल वजह है क्या। क्या दोनों देश एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए और इन दोनों देशों के सैन्य ताकत में आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने फिर से हिंसा को जन्म दिया। थाईलैंड की सैन्य शक्ति कंबोडिया से कहीं ज्यादा है, जिसमें सैनिकों की संख्या, हथियारों का भंडार और रक्षा बजट शामिल है। थाईलैंड के पास अधिकांश हथियार अमेरिकी हैं, वहीं कंबोडिया के अधिकांश हथियार चीनी निर्मित है, यानी चाइना मेड है। सवाल उठता है कि अगर इसी तरह आपस में दोनों लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। ग्लोबल फायर पावर 2025 में थाईलैंड 24वें और कंबोडिया 83वें स्थान पर। जी हां, थाई सेना हर क्षेत्र में कंबोडिया से कहीं मजबूत नजर आती है। कौन कितना ताकतवर है, सेना किसकी कितनी मजबूत है। थाईलैंड दुनिया में 24वां स्थान रखता है, तो कंबोडिया दुनिया में 83वां स्थान रखता है। सैनिकों की संख्या अगर हम बात करें तो थाईलैंड में 3 करोड़ 60 लाख सैनिक है। एक्टिव कितने हैं? 2 लाख रिजर्व सैनिक है, एक्टिव है जो। कंबोडिया में 1 करोड़ 70 लाख। जी हां, और देखिए 3.5 लाख। जी हां, कंबोडिया में 1.70 लाख एक्टिव प्लस 1 लाख रिजर्व सैनिक। आप समझिए, हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं। रक्षा बजट अगर हम 2025 के मुकाबले देखते हैं, थाईलैंड में 40,000 करोड़ रुपए। जी हां, रक्षा बजट थाईलैंड का है। कंबोडिया का कितना है? 6,000 करोड़ रुपए, यानी कि थाईलैंड से 7 से 8 गुना कम। आप समझिए, वायुसेना की ताकत देखिए। थाईलैंड 40-50 F-60 स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू विमान है, अटैक हेलीकॉप्टर है, आधुनिक ड्रोन है। कंबोडिया के पास क्या है? आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है, पुराने हेलीकॉप्टर और कुछ सस्ते ड्रोन हैं उसके पास। अब चलिए थल सेना से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो आधुनिक टैंक है थाईलैंड के पास, अमेरिकी के हिमार्स रॉकेट सिस्टम, नई तोपें। कंबोडिया के पास क्या है? ज्यादातर 50-60 साल पुराने तोपें कंबोडिया के पास है। सोवियत और चीनी टैंक तोपें हैं और यही कमजोर लग रहा है कंबोडिया। अगर हम नौसेना की बात करें, थाईलैंड एक छोटा, जी हां, छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रेगेट जहाज, नई चीनी पनडुब्बी। कंबोडिया के पास क्या है? छोटी गश्ती नावें, बड़ा जहाज या पनडुब्बी नहीं है। यानी थाईलैंड और कंबोडिया में जंग की शुरुआत हो गई है। पहले कंबोडिया ने सीमा पर स्थित शिव मंदिर के पास थाईलैंड के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वहीं कुछ घंटे बाद थाईलैंड ने 6 F-16 से ताबड़तोड़ जवाबी अटैक कर दिया। दोनों देशों के बीच 2008 से 2011 के बीच जंग हो चुकी है। थाईलैंड को अमेरिका का करीबी तो कंबोडिया को चीन का करीबी माना जाता है। हथियार के मामले में चीन का मित्र कंबोडिया थाईलैंड से काफी पीछे है। हालांकि चीन के पड़ोस में होने का फायदा जंग में उसे मिल सकता है, लेकिन चीन ने अब तक खुलकर किसी भी देश का साथ नहीं दिया है। थाईलैंड ने हमला क्यों नहीं किया, यह भी समझिए। पुराना सीमा विवाद है, फिर भड़क गया है। थाईलैंड को लगा कंबोडिया ड्रोन से उसकी जासूसी कर रहा है। थाईलैंड को अपनी बेहतर वायुसेना पर पूरा भरोसा था कि कंबोडिया जवाब नहीं दे पाएगा। थाईलैंड क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना चाहता था। वैसे दोनों देशों के बीच शिव मंदिर को लेकर पुरानी अदावत चली आ रही है। ता मुएन थाम मंदिर कंबोडिया का दावा है इसको। जी हां, ता मुएन थाम मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से अब तक तय नहीं हो पाई। यही वजह है कि उस पर दोनों देश अपना अपना दावा कर रहे हैं। यह थाईलैंड की ओर से मौजूद है। जी हां, थाईलैंड की ओर मौजूद है, लेकिन
कंबोडिया दावा करता है कि ये उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, क्योंकि ये खमेर साम्राज्य के दौर में तैयार हुआ था। वहीं थाईलैंड का दावा है कि मंदिर तो कंबोडिया का हो सकता है, लेकिन उसके चारों तरफ यानी उसके आसपास की जो जमीन है उस पर उसका अधिकार है। दोनों देशों की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित रूप से गश्त भी करती हैं, जिससे यहां अक्सर झड़पें होती है। इस बार की झड़प भी इसी मंदिर के पास हुई। प्रीवियर मंदिर, इस पे थाईलैंड का दावा है। प्रीवियर मंदिर पर भी दोनों देश में विवाद बढ़ा है। जी हां, थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है, जिसके बाद 1959 में कंबोडिया इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया। साल 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने का आदेश दिया, तब थाईलैंड ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद अब भी जारी। हेरिटेज साइट में शामिल होने पर विवाद और बढ़ गया। आपको बता दें कि साल 2008 में यह विवाद तब और बढ़ गया जब प्रीवियर मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने फिर झड़पें शुरू कर दी और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे। साल 2013 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, उसके आसपास का क्षेत्र भी कंबोडिया का है। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना वहां से पूरी तरह हटाने को कह भी दिया। हालांकि सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। थाई सेना को उकसाने वाली हरकत, जी हां, कंबोडिया कह रहे। कंबोडिया ने थाईलैंड के आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि उन्होंने कोई हमला नहीं किया और वो सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते हैं। लेकिन थाई सेना कई दिनों से उकसाने वाली हरकत कर रही है। इस लड़ाई की वजह से बॉर्डर के पास रहने वाले थाईलैंड के बहुत से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। थाई सरकार का कहना है कि उसने लगभग 70% नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। इसी बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि झड़पें उस मेहनत को बर्बाद कर सकती है जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े बेहतर और स्थिर हुए। 45 दिन पहले ट्रंप ने सीज फायर कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज 45 दिन पहले ही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में सीज फायर कराने में बेहद अहम भूमिका निभाई। इस साल जुलाई के अंत में सीमा पर झड़प हुई। ट्रंप ने 26 जुलाई 2025 को दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की और व्यापारिक दबाव की धमकी देकर तत्काल युद्ध विराम वार्ता के लिए उन्हें राजी किया। इसके बाद 28 जुलाई 2025 से युद्ध विराम प्रभावी भी हो गया। इसकी औपचारिक घोषणा और विस्तारित समझौता 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जहां ट्रंप भी शामिल हुए थे। लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच बढ़ती अदावत मुसीबत बन गई है। आगे देखते हैं इस लड़ाई का अंत क्या होता है, भारत के लिए क्या मायने हैं। जी हां, दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया यानी एशियान के सदस्य हैं। यहां स्थिरता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नुकसान पहुंचा सकती है। कंबोडिया चीन का बहुत करीबी दोस्त है, चीन से हथियार लेता है। यह झड़प चीन के क्षेत्रीय ताकत पर सवाल उठाती है। भारत को इस मौके पर दोनों देशों से अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए और भारत कोशिश भी बिल्कुल वही कर रहा है। दोनों देशों के साथ संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है।